गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं अपना क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और वो होगा जो बिगिनर्स हैं, जिसको क्लास 11 में नया नया एडमिशन हुआ है, जिसको ये पता नहीं कैसे पढ़ना है और कैसे एनसीईआरटी जो बुक है उसको फॉलो करना है। और एक बात आपको जानना पड़ेगा कि सीबीएसई में अभी जो बुक है, दैट इज एनसीईआरटी बुक जो है, रिकमेंडेड बुक, ये है सबसे अच्छे बुक है। अगर ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हम लोग को कोई भी एग्जाम हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो आज से मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग आई डिस्कस हाउ टू रीड द एनसीईआरटी बुक एंड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस। ये नीट हो सकते हैं, जॉइंट एंट्रेंस हो सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, दैट इज जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो हम लोग कैसे क्रैक करेंगे, कैसे पढ़ना है, किस लाइन को पढ़ना है, किस टॉपिक को किस तरह से हम लोग को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट में तो बहुत कुछ होते हैं। हम लोग क्लास उसका बेस जो है क्लास 9 में थे, क्लास 10 में थे, अभी 11 में है। तो चैप्टर का पहले कुछ टॉपिक जो है, जैसे मैं बोर्ड में लिखा हूँ, जैसे मैटर, इसके बाद प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड, एलिमेंट्स, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, मिक्सचर, सब कुछ हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को इसको रिमाइंड करना है। तो पहले मैटर हम लोग किसको बोलेंगे? मैटर होते हैं जिसका मास होते हैं और जो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, दैट इज एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा मिक्सचर, दूसरा होगा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है जब हम लोग से ए और बी, ए प्लस बी को एक साथ मिक्स किया। अभी मिक्सचर में हम लोग जिसको ऐड किए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, ए और एंड बी, मिलके एक मिक्सचर हुआ है। अभी मिक्सचर के मेन कैरेक्टर होते हैं कि ए और बी जो कंपोनेंट है उसका अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, व्हाटएवर में भी रहते हैं। अगर दोनों को हम लोग एक साथ ऐड कर दिया तो जो मिक्सचर मिलेगा वहां पर ए एंड बी दोनों का कैरेक्टर रहेगा और ए एंड बी दोनों को हम लोग किसी भी फिजिकल टेक्निक द्वारा हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। जब हम लोग जाएंगे अभी, अच्छा पहले इसको खत्म कर देता हूँ। अब ये जो मिक्सचर होते हैं दो टाइप का होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस, दूसरा होते हैं हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मीन्स जब दोनों कंपोनेंट, दो तीन जो जितना भी रहते, जब कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हम लोग पानी में नमक दिया, ये भी एक सोल्यूशन है, मिक्सचर भी है। अभी नमक पूरा पानी में बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग किसी भी साइड से पानी लेके टेस्ट करते हैं तो उसको वाटर जो है सॉल्ट ही लगेगा, मतलब जो सॉल्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरोजेनियस होते हैं, जैसे अगर पानी में हम लोग थोड़ा सा सॉडस्ट या सैंड मिक्स किया, 1-2 मिनट 3 मिनट के बाद देखेंगे जो सैंड या सॉडस्ट जो भी हम लोग ऐड किया वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, मतलब पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इस तरह का जो मिक्सचर हम लोग को मिलेगा वो होते हैं हेटेरोजेनियस। वो सब कुछ हम लोग क्लास 9 में पढ़े, जस्ट इसको हम लोग रिकल कर रहे हैं। और प्योर सब्सटेंस मीन्स जिसको हम लोग दूसरे सिंपलियर सब्सटेंस में अलग नहीं कर सकते, उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में क्या रहते हैं? एक ही टाइप के एलिमेंट रहते हैं, एक ही टाइप के एटम रहते हैं।
और जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में तो रहते 2-3 टाइप का एलिमेंट रहते, लेकिन वो प्योर होते हैं, उसमें और दूसरा कोई इम्प्योरिटी नहीं रहते। वो सिंपल आइडिया जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तो इस टॉपिक से एंट्रेंस में क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। हम लोग ये चैप्टर में जो स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, वो होगा सम यूनिट, फिजिकल यूनिट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यूनिट के बिना कुछ भी नहीं होते। यूनिटलेस मीन्स नथिंग। तो यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट जो है, ये यूनिट को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। किसी फिजिकल यूनिट जो होते हैं, जो फिजिकल यूनिट होते हैं, जो फिजिकल यूनिट होते हैं या है, उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट, मेनली हम लोग तो जो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का है बोला था, एक है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अभी जो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं, वो होते हैं जो किसी भी दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं होते हैं। सबसे बेसिक जो which cannot be neither derived from another unit, फंडामेंटल यूनिट। लेकिन पहले तीन था, लेंथ, मास, टाइम। लेकिन बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तीन यूनिट द्वारा हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसको बाद में थोड़ा सा इलाबोरेट करके 7 यूनिट लाया, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट, जो किसी भी दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं हुआ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, these are the main basic यूनिट। और डिराइव यूनिट जो दूसरे यूनिट से हम लोग डिराइव करते हैं, जैसे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम, साइड क्यूब, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, ऐसे बहुत जो यूनिट है दूसरे यूनिट से हम लोग उसको डिराइव किया या लिखते हैं दूसरे यूनिट द्वारा, उसका जो एक्सप्रेशन होते हैं वो लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। अगेन आई एम टेलिंग, जो यूनिट लिखने के लिए बेसिक यूनिट को हम लोग लेते हैं या बेसिक यूनिट का हेल्प हम लोग लेते हैं, मतलब बेसिक यूनिट से जिसको हम लोग डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। तो ये है सम फिजिकल क्वांटिटी का कुछ यूनिट है या फिजिकल यूनिट है। क्लियर? ये एक टॉपिक है। जैसे यहाँ से एक एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, जैसे which of the following is not a basic unit? I am writing this question. Which of the following, ऐसे क्वेश्चन आया था, which of the following is not a basic unit? ऑप्शन क्या था? लेंथ, टाइम, डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन 1 लेंथ, ऑप्शन 2 टाइम, ऑप्शन 3 डेंसिटी, ऑप्शन 4 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो डेफिनेटली अभी मैंने दिखाया था कौन सा, लेंथ बेसिक यूनिट है,
टाइम बेसिक यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिक यूनिट से वो दूसरे किसी यूनिट से हम लोग उसको डिराइव नहीं किया। लेकिन जो डेंसिटी होते हैं, डेंसिटी क्या होते हैं, मास बाय वॉल्यूम, उसको हम लोग मास और वॉल्यूम से हम लोग लिखते हैं। सो which of the following is not a basic unit, it will be definitely density। तो इस टाइप का एमसीक्यू यहां से आ सकते हैं। क्लास 11 में जो बेसिक ये जो चैप्टर है सब बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, 11 के लिए टॉपिक स्टार्ट होगा साइंटिफिक नोटेशन से। इससे पहले जो जो टॉपिक था वो सब कुछ क्लास 9, 10 में था, और इसमें थोड़ा सा हम लोग भी डिस्कस किए। जो नया है वो था फंडामेंटल यूनिट्स। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सब्सटेंस है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, जिसका मास बहुत कम है लेकिन वो रहते बहुत लार्ज क्वांटिटी में। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे डिजिट हो जाएगा, छोटा करके हम लोग को लिखना पड़ता है, जो पावर एंड एक्सपोनेंट में लिखते हैं। जैसे हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर इसको हम लोग ऐसे लाइन करके लिखेंगे, 0 पॉइंट ऐसे करके 0.00000 करके लास्ट में जाएगा 91 kg। तो इतना बड़ा होगा। तो इसको छोटा करके लिखने का जो तरीका है, इसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी साइंटिफिक नोटेशन जब इस फॉर्म में रहते किसी भी डिजिट, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, जो पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में जो लिखते हैं इसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हम लोग अगर से 21000, इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपली 2.1 इंटू 10⁴, 2.1 10⁴। एक बात याद रखिए, सोचो यहां पर और एक 2 है, तो यहां पर सोचो मैंने ऐसे लिखा। अभी अगर उसको एक डिजिट हम लोग सामने लाया, पॉइंट को 2.21, अगर एक डिजिट सामने लाया तो इसके साथ मुझे एक, जितना डिजिट सामने आएंगे इतना 10 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। जितना डिजिट आएगा सामने आएगा वो डेसिमल, इतना पॉइंट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और जितना डिजिट वहां पर जाएगा, से एक नंबर है 2.230 इंटू 10⁵ से ऐसा है। अगर इसको हम लोग एक डिजिट उस साइड में लिया, 2.30 इंटू, ये हो जाएगा एक कम हो जाएगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल आएगा तो इंटू होगा। क्या इंटू होगा, जितना डिजिट पहले आएगा इतना 10 इंटू होगा, और यहां पर जितना डिजिट राइट साइड में जाएगा इतना 10 कम होगा। मतलब ये इतना 0 ऐसे हम लोग कम लिखेंगे। तो ये है एक साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका। नेक्स्ट कम टू एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन दो अलग अलग टर्म है। एक्यूरेसी होते हैं जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होते हैं, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। ये होते हैं एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर value with the true value।
ट्रू वैल्यू। और प्रिसिशन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस, हम लोग डाटा बोल सकते हैं या वैल्यू, जो भी कुछ बोलते हैं। कैसे होते हैं? से किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू होते हैं 100, ट्रू वैल्यू होते हैं 100। 6 स्टूडेंट्स हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ। एक ग्रुप में है ए, बी, सी, दूसरे ग्रुप में है डी, ई, एफ। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। 2 ग्रुप को बोला कि एक एक्सपेरिमेंट करो। तो ए जो एक्सपेरिमेंट किया, तो से इसका वैल्यू है 99, इसका है 101, इसका है से 100। और डी का जो एक्सपेरिमेंट है वो से किया 80, इसने किया 79, इसने किया 81। अभी यहां से क्या दिखाई देते हैं? जो ये जो ग्रुप है, इसका जो डाटा जो मिला, they are very close to each other and also they are very close to the true value. But DEF जो एक्सपेरिमेंट किया, they are also very close. They are closest of various data. They have also close data, but they are not close to 100. That is a true value. That means they are precise, not accurate, and they are accurate as well as precise. That means agreement of a particular value with a true value. True value है ये, इसका साथ agreement, और ये है closeness of various data, but which is not close to the true value. तो इसको हम लोग बोलते हैं accuracy, precision. तो accuracy, precision के बाद आते हैं significant figure. तो आज जस्ट चैप्टर 1 स्टार्ट किया, और ऐसे हर क्लास को फॉलो करो। सब कुछ कैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक रिलेटेड जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ इस क्लास में डिस्कस होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से और भी बहुत कुछ है टॉपिक में। और एक बात, ये जो टॉपिक है ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक से। तो मुझे फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा। और एनसीईआरटी बुक अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे, अगर एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से पढ़ोगे, एंट्रेंस अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।